प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, सरकार का हर निर्णय और नीति विकसित भारत को समर्पित है। हरियाणा में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव में 61.5% मतदान। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। पश्चिम एशिया में स्थिति और बिगड़ी। इजराइल ने कई मोर्चों पर अपने अभियान तेज करने का संकेत दिया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुंबई और ठाणे जैसे शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना जरूरी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण है। हर देशवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। इसलिए हमारी सरकार का हर निर्णय, हर संकल्प, हर सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि विकासात्मक परियोजनाएं मुंबई की तस्वीर बदल रही हैं और इससे लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से उद्योगों के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए उनकी आलोचना की। आज एक तरफ महायुति सरकार है जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है। दूसरी ओर कांग्रेस और महाआघाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते हैं। श्री मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की मुंबई MMR परियोजनाएं शुरू की और 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने मुंबई के आरए से बीकेसी तक एक्वा लाइन मेट्रो भी शुरू की। श्री मोदी ने नवी मुंबई हवाई अड्डे के प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र परियोजना के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। इस पर लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही 700 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे नगर निगम के लिए एक प्रशासनिक भवन भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि ये केवल महाराष्ट्र और मराठी भाषा के प्रति सम्मान नहीं है, बल्कि उस परंपरा का सम्मान है जिसने भारत को ज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिकता और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। इससे पहले श्री मोदी ने वाशिम में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने वाशिम के पोहरा देवी में बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत दर्शाने वाले बंजारा विरासत संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने और देश में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का वादा किया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक कार्यक्रम में श्री गांधी ने भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए इन 2 कदमों को महत्वपूर्ण बताया। खड़गे जी ने कहा है, मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में कहा है कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे। और आज आप देखना, लिख के ले लो, जाति जनगणना हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और कानून बनेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक 61% से अधिक मतदान होने की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोग मतदान के लिए काफी उत्साहित नजर आए और 100 साल से अधिक के बुजुर्ग ने भी मतदान किया। हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। शाम तक 61% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मतदान को लेकर युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों में खासा उत्साह देखा गया। मतदान के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रखी। हरियाणा के मुख्य सचिव TVS प्रसाद ने उम्मीद जताई है कि अंतिम आंकड़े आने तक मतदान 70% को पार कर जाएगा। आज विधानसभा चुनाव लड़ रहे 1031 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य EVM में बंद हो गया, जिसका खुलासा मतगणना
रालों नेता अभय सिंह चौटाला और पहलवान से राजनेता बनी विनेश फोगाट शामिल हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। झारखंड भाजपा ने आज आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र के पंच प्रण जारी किए। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा की उपस्थिति में संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी किया गया। राज्य भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हर महिला को गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2,100 रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 वर्ष तक प्रत्येक महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का हृदय और आत्मा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने कहा कि पूर्वोत्तर न सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता का एक जीवंत चित्र है जो देश के मूल तत्वों को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने इस क्षेत्र के समृद्ध आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासत का उल्लेख किया। On occasions I have defined Northeast bountifully gifted by nature. Put in one crucible New Zealand, Switzerland and Scotland and you will find all taken together will be much short of the wealth of Northeast. Each state of Northeast is remarkable and a heaven for the visitor, the tourist and the local inhabitant. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक के दौरान भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के बारे में चर्चा नहीं करेगा। नई दिल्ली में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शिखर बैठक में उनकी भागीदारी बहुपक्षीय संबंधों पर केंद्रित रहेगी। उन्होंने कहा कि सार्क के मामले में प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि हाल के वर्षों में बैठकें नहीं हो पाई हैं। इसका कारण ये है कि एक सदस्य देश दूसरे देश के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद में संलिप्त है। There is one member of SAARC who is practicing cross-border terrorism at least against one more member. It actually poses a challenge for us. Terrorism is something which is unacceptable and if despite a global view of it, if one of our neighbors continues to do it, then there must be a cost to it. It cannot be business as usual in the SAARC. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में भारत के प्रमुख पुरातत्वविदों, संग्रहालयविदों और इतिहासकारों के साथ बैठक की। बैठक में भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास का दस्तावेजीकरण करने और इस पर कई विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए चर्चा हुई। श्री सोनोवाल ने दिसंबर के मध्य में होने वाले भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन की शुरुआत की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मेट्रो रेल, उपनगरीय रेल और रेल लाइन की कनेक्टिविटी बेंगलुरु की गतिशीलता बढ़ाएगी। श्री वैष्णव ने बेंगलुरु में कहा कि बेंगलुरु में सर्कुलर रेल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कम दूरी की चौथी पीढ़ी की हवाई रक्षा प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण पिछले 2 दिन में अत्यधिक तीव्र गति के लक्ष्यों पर किए गए। इन परीक्षणों में अधिकतम और ऊंचाई पर इंटरसेप्शन के कठिन मापदंडों का प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये प्रणाली मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। इसे स्वदेश में ही विकसित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण में शामिल डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और अन्य उद्योगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित नई मिसाइल हवाई खतरों के विरुद्ध सशस्त्र बलों को और उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। इस्राइल की सेना ने 7 अक्टूबर के हमलों की बरसी के करीब कई मोर्चों पर अपने अभियान तेज करने का संकेत दिया है। इस्राइल हाल में हुए मिसाइल हमले के जवाब में ईरान पर गंभीर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये घोषणा पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आई है। इजरायली सेना ने मध्य गजा में नेटजरिम कॉरिडोर के पास फलस्तीनियों के लिए एक नया निकासी आदेश जारी किया है, जो सैन्य कार्रवाई की संभावना का संकेत देता है। क्षेत्र में इजरायली सेना हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस बीच हवाई हमलों से गजा में शनिवार सुबह 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र के अनुसार लेबनान में मारे गए हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी शुक्रवार से संपर्क से बाहर हैं। ऐसा कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में उन्हें निशाना बनाने के बाद हुआ
हुआ है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। एक अलग घटनाक्रम में अमेरिकी सेंट्रल कमांड बलों ने यमन के ईरानी समर्थित हूथी नियंत्रित क्षेत्रों में 15 हूथी ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। हमलों में हूथी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया है। लेबनान में हाल की सुरक्षा घटनाओं के बाद एमिरेट्स एयरलाइंस ने दुबई से चलने वाले और दुबई होकर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए पेजर और वॉकी टॉकी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध सितंबर में हुए हमलों के बाद लगाया गया है। इसमें हजारों की संख्या में हिजबुल्लाह के पेजर और सैकड़ों रेडियो में विस्फोट हुआ था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज शाम जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 22 स्थानों पर जांच अभियान चलाया। इस जांच का उद्देश्य एक मामले में आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद से जुड़ी गतिविधियों का पता लगाना था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ का प्रयास कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल कुपवाड़ा के गुगलधर इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। पशुपालन विभाग ने आज लद्दाख में पशुधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए करगिल के 15 पैरा पशु चिकित्सकों और प्रशिक्षित परिचालकों के दूसरे समूह को रवाना किया। इस समूह को जालंधर के उत्तर क्षेत्रीय प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में 10 दिन तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को उन्नत कौशल पशु स्वास्थ्य प्रबंधन से लैस करना है। गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के खादी भवन में सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड बिक्री करते हुए 2 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पाद बेचे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसे उत्साहजनक उपलब्धि बताया है। श्री मोदी ने देशवासियों के बीच स्वदेशी के प्रति तेजी से बढ़ते रुझान को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे खादी के कारीगरों को मदद मिलेगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की खादी और स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील क्रांतिकारी है। उनके नेतृत्व में खादी उद्योग आज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। शारजाह में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 19 ओवर में 6 विकेट पर 104 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज ही एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 94 रन का लक्ष्य 15वें ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 93 रन बनाए थे। विश्व कप में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच शाम 3:30 से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। वहीं एक अन्य मैच में शाम 7:30 बजे वेस्टइंडीज का सामना स्कॉटलैंड से होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल ग्वालियर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को दिल्ली में और तीसरा मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-0 से जीत दर्ज की थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कल से 3 दिन की जर्मनी यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान श्री जोशी हैम्बर्ग स्थिरता सम्मेलन में शामिल होंगे। वे सतत विकास, हरित हाइड्रोजन, कम लागत वाले वित्त और संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी और ब्रिटेन के मंत्रियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, सरकार का हर निर्णय और नीति विकसित भारत को समर्पित है। हरियाणा में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव में 61.5% मतदान। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में चौथी पीढ़ी के बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। पश्चिम एशिया में स्थिति और बिगड़ी। इजराइल ने कई मोर्चों पर अपने अभियान तेज करने का संकेत दिया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।